हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, अब देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार चेक कर लेते हैं। हमने अभी तक देखा था कि 1952, 1957, 1962 इन 5 साल के इलेक्शन इन 3 बार हुए थे। हर पास मतलब कि 1952 से 57, 57 से 62 एंड 62 से 67, ये 3 बार इलेक्शन हुए थे। नाउ अब हम देखेंगे इसमें कि अभी तक हमने ये देखा था इसमें कि जो अपोजिशन पार्टी थी वो 1/10 भी जीत नहीं पा रही थी। साथ ही साथ में जो कांग्रेस थी वो जीत तो रही थी, लेकिन उसको भी मेजोरिटी नहीं थी। अब कांग्रेस को भी मेजोरिटी नहीं है, वो जीत रही है लेकिन मेजोरिटी से नहीं। नाउ वी विल रीड अबाउट द victory of Congress at what the system. We can see the victory of the Congress in the India. Now कांग्रेस वन 3 out of every 4 सीट्स, मतलब कि है ना, कांग्रेस जो थी वो तीन सीट्स 3 सीट्स को ले रही थी हर जगह पर। मतलब कि एक तरह से माने कि जो 3 वोटर्स थे ना, 4 सीट्स थी ना, उन 4 में से 3 सीट कांग्रेस को मिल रही थी। दैट मीन्स द कांग्रेस गेटिंग द 75% ऑफ द सीट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडियन। तो इस तरह से हमने देखा, बट डिड नॉट गेट द इवन हाफ ऑफ द वोट। लेकिन फिर भी वो आधे वोट्स भी नहीं पा रही थी। पूरे देश के जितने भी नागरिक थे, जितने भी सिटीजन्स थे, उनके हाफ वोट्स भी कांग्रेस को नहीं मिल रहे थे। इन 1942 एग्जाम्पल के तौर पे कांग्रेस obtained 45% of the total votes, but it managed to win 74% of seats. The Socialist Party, 74% of seats. The Socialist Party, the second largest party in terms of votes, secured more than 10% of the votes all over the country, but it could not even win 3% of the seats. That is the mean कि जो कांग्रेस थी वो 45% वोट्स को अचीव कर रही थी, लेकिन वो जीत रही थी 75% ऑफ सीट्स को। जैसे कि हमने अभी देखा, थ्री थ्री सीट्स इन द 4 आउट ऑफ द 4। नाउ अब मतलब कि है ना, 45% वोट्स पे कांग्रेस जीत रही 74% ऑफ सीट्स, बट द सोशलिस्ट गेटिंग द 10% ऑफ वोट्स, बट ऑन द 10% ऑफ वोट्स they will get only the 3% of seats. दैट द मीन कि कांग्रेस मतलब कि अपोजिशन बनने के लिए जो थी एक सोशलिस्ट पार्टी उस वक्त में दिख रही थी, उसको भी है ना 10% वोट्स पर भी सिर्फ 3% सीट्स ही मिल पा रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम देख रहे थे हमारे यहाँ पर फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। ये फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम या पोस्ट मेथड या पोस्ट प्रोग्राम जो है, ये कहता है कि जैसे कि मान के चलिए आपके पास 10 कैंडिडेट्स हैं, 10 कैंडिडेट्स आपके पास हैं। उन 10 कैंडिडेट्स का एवरेज है, तो हम देखेंगे तो पर कैंडिडेट 100 के हिसाब से, तो पर कैंडिडेट इज इक्वल टू 10। अब पर कैंडिडेट इज इक्वल टू 10 हो गया, दैट मीन दे ऑल गेटिंग द 10 इन एवरेज, बट some are more and some are less. Then in this situation we can see about that Congress getting the 45, Congress getting the 45, and if Congress getting the 45, then we know about that the remaining 55 is for all the 9। अब जो बचे हुए हैं उनके लिए 9 के लिए बन गया 55। अब भैया 55 उनके लिए बन गया, तो इस तरह से 55 उनके लिए बन गया। तो फिर इसमें आप देखेंगे कि 10% किसने लिया, सोशलिस्ट ने ले लिया 10%। तो अब बचा 45, 10% अगर सोशलिस्ट ने ले लिया, तो फिर इसमें बचा 45। अब 45 को कितने में, 8 में बांट देंगे। अब 8 में 45 को बांट दिया तो इन एन एवरेज वी कैन सी दैट एटलीस्ट 6% ऑफ सीट्स गेटिंग दोज आर 5 पॉइंट समथिंग परसेंट ऑफ सीट्स, बोथ ऑफ दी दोज, सॉरी, 5% ऑफ द votes, both of that are getting, दैट इज द एवरेज। मतलब कि सीधी बात ये रही कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीट्स पे अपना दबदबा बना लिया, इस सॉरी सबसे ज्यादा वोट्स पे अपना दबदबा बना लिया, इसलिए उसको ज्यादातर सीट्स मिली। और जो और लोग थे उनका दबदबा कुछ ही वोट्स पे रहा, इसलिए उनको सीट्स भी काफी ज्यादा कम मिली। नाउ अब हम देखेंगे कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला। केरला में कम्युनिस्ट की विक्ट्री कैसे हुई, तो इसके लिए सबसे पहले कम्युनिस्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 1957 में कांग्रेस पार्टी
जब एक बिटर टेस्ट लेती है डिफीट का केरला के अंदर, तब हम देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी जीती। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द केरला लेजिस्लेचर उस वक्त में कम्युनिस्ट पार्टी को मिला, और पार्टी ने 60 सीट्स आफ्टर इन 126 सीट्स, मतलब कि 126 सीट्स में से 60 सीट्स कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी उस वक्त में। एंड जो 66 थी वो और सब पार्टीज में डाइवर्ट मीन्स और सब पार्टीज में शेयर की गई। द गवर्नर इनवाइटेड ईएमएस नबूद्वीपद न ईएमएस नबूद्वीपद को गवर्नर ने इनवाइट किया कि वो आए और अपनी लीडरशिप में अपनी लीडर को, मतलब लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट लेजिस्लेटिव पार्टी जो है वो आए और फॉर्म करें अपनी खुद की मिनिस्ट्री, अपनी खुद की गवर्नमेंट, कि किस तरह से कौन कौन से लोग किस किस कैबिनेट में बैठेंगे। फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में पहली बार ये हुआ था कि कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट पावर में आई थी एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के। मतलब कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हमारे भारत में सबसे पहले हुआ था दुनिया के अंदर जो हमने अभी तक देखा। अब वो हमने देखा तो उसके हिसाब से ये बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो दुनिया भर में पहली बार, फर्स्ट टाइम दुनिया भर में किसी गवर्नमेंट, मतलब किसी तरह से पावर में आए थे और अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए उसे बुलाया गया था डेमोक्रेटिक इलेक्शन में। Losing power, state Congress party began to liberation struggle against the elected government। अब जैसे ही वो हार गई, कांग्रेस पार्टी हार गई, तो कांग्रेस पार्टी अंदर ही अंदर से वीक अपने आप को महसूस करने लगी और स्ट्रगल करने लगी। द सीपीआई मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैड कम टू पावर ऑन द प्रॉमिस ऑफ कैरिंग आउट रेडिकल एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर्स। हमने अभी तक हर बार जितनी भी कहानियाँ पढ़ी हैं उन सब कहानियों में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं पर जो भी नॉर्मल पर्सन होते हैं उनको एक तरह से मिसगाइड करके उनको परेशान करने के लिए अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के तौर पे लोग अनाउंस करते हैं। गवर्नमेंट शो करती है दैट दे आर कम एंड ट्राई टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ द रेडिकल एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसीज measures। That mean they will try only to making the democratic country, but it is the only thought। वो इस थॉट को सिर्फ यूज कर दिए हैं जिससे कि उनकी गवर्नमेंट वो बना सकें, ना कि इस थॉट को वो फॉलो अप करती हैं। हमने अच्छे से पढ़ा है हमने हिटलर के बारे में। हिटलर ने भी शुरुआत में अपनी पार्टी का नाम इसी तरह से रखा था। उसकी भी जो पार्टी थी उसकी पार्टी का नाम था वर्कर्स पार्टी, फिर उसने अपना नाम बदल के वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी रख दिया। तो इस तरह से उसने अपनी अपनी पार्टी के नाम को चेंज किया, लेकिन उसके जो पार्टी के नाम है उसमें शो हो रहा है कि वो सोशल वर्क करने के ऊपर काम करने वाला है। बट वी ऑल नो अबाउट दैट दे गेटिंग दे पॉइंटिंग अ मार्क इन द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमने अच्छे से देखा ये। उसी तरह से यहाँ पे भी हमने देखा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस कम्युनिस्ट पार्टी ने इलेक्शन को जीता था विद द प्रॉमिस ऑफ रेडिकल एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसी मीजर्स को वो कैरिंग आउट कर देगी, हटा देगी। 1959 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक डिसमिस कर दिया कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को केरला के अंदर अंडर आर्टिकल 356। तो अंडर आर्टिकल 356 आर्टिकल हमें बताता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। एंड नेशनल इमरजेंसी इज यूजिंग एट द टाइम if governor of the state will send the letter, will send the report to the president, and second is that the government of that state not working as per the constitution, that's why the presidency and getting and using the emergency power of that state। now under article 356 constitution के तौर पर गवर्नमेंट में मींस यूनियन गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया कि केरला में 356 आर्टिकल के द्वारा हमें लगाना चाहिए इमरजेंसी को। नाउ डिसीजन प्रूव्ड कंट्रोवर्शियल। ये डिसीजन कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल लग रहा था क्योंकि हमने देखा इंडिया में पहली बार कोई और पार्टी एक जगह पर जीती है, इसलिए कांग्रेस को थोड़ा सा उससे चिढ़ मची है, इसलिए उसने अपनी पावर का मिसयूज किया है और इमरजेंसी पावर का यूज किया है। देन वी नो द सोशलिस्ट पार्टी। नाउ वी सी द सोशलिस्ट पार्टी एंड दैट सोशलिस्ट पार्टी, 1 minute प्लीज।
come back on the topic. Now we can see in the communist victory in Kerala. Now the work with the socialist party. अभी हमने कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी केरला में जीत गई थी, और उसके जीतने की वजह सिर्फ एक थी कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो रेडिकल्स और प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर्स को हटा देंगे। लेकिन जब वो जीत गई थी 1957 में, तो 2 साल के अंदर अंदर कांग्रेस ने वहां पे इमरजेंसी घोषित कर दी अंडर आर्टिकल 356 एंड डिसमिस द गवर्नमेंट ऑफ द केरला। तो इस तरह से केरला की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और फिर से इलेक्शन किए गए केरला में, और फिर से कांग्रेस पार्टी विजय हुई, मतलब जीत गई। नाउ वी रीड अबाउट द सोशलिस्ट पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टी क्या थी? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अपनी पूरी की पूरी कांग्रेस थी ना, सबसे पहली बनी हुई एक पार्टी थी। In 1885, we can made this party because to remove the pressure, to remove the power of the Indian peoples। क्योंकि उस वक्त में गुस्सा भरा हुआ था 1857 की क्रांति के बाद, और फिर से बड़ी क्रांति ना हो इसलिए 1885 में बनाई गई थी कांग्रेस। लेकिन ये कांग्रेस में, जैसे कि हमने पढ़ा था, स्वराज स्वराज पार्टी, जो स्वराज पार्टी बनी थी सम 1931 में। 1931 में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के शुरू होने से कुछ वक्त पहले ये स्वराज पार्टी बनाई गई थी इन द कांग्रेस से। तो कांग्रेस में स्वराज पार्टी बनाई गई मींस कांग्रेस के अंदर सिर्फ एक पार्टी नहीं, कांग्रेस के अंदर कई सारी ऐसी पार्टियां थी जो बनाई गई थी, लाइक द डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विच इज़ मेड इनसाइड द कांग्रेस। तो इस तरह से हमने ये देखा कि है ना, कांग्रेस के अंदर ही सब कुछ तरह की नई नई पार्टीज उभर के आई हैं। तो सोशलिस्ट पार्टी भी इसी तरह से कांग्रेस के अंदर ही बनाई गई थी, लेकिन एक वक्त आया जब कांग्रेस को उसे छोड़ना पड़ा। नाउ वी कैन सी अबाउट दैट। तो ओरिजिन इस सोशलिस्ट पार्टी का हुआ था ट्रेस्ड बैक मास मूवमेंट स्टेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही इसका ट्रेस मिलता है, मतलब इसकी पुरानी बातें समझ में आती है कि ये निकली कहाँ से है। इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, प्री इंडिपेंडेंस एरा में जब कांग्रेस थी, वो कांग्रेस के अंदर ही सोशलिस्ट पार्टी के कुछ चिन्ह मिलते हैं, कुछ स्टेप्स मिलते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड फॉर्म्ड विद इन द कांग्रेस इन 1934। ग्रुप ऑफ यंग लीडर्स वांटेड मोर रेडिकल्स एंड एगेलिटेरियन कांग्रेस। कुछ यंग लीडर्स ने 1934 में कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई, जिनकी सोच थी कि रेडिकल मतलब जल्द बदलाव, और साथ ही साथ में इगैलिटेरियन मतलब कि समानता, सबको एक बराबर अधिकार देना। इस तरह की सोच को लेकर के उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया। द कांग्रेस अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स इट्स मेंबर्स ड्यूअल पार्टी मेंबरशिप एंड दिस फोर्स सोशलिस्ट सेपरेट 1948। जब 1947 में हम आज़ाद हुए, तब कांग्रेस ने देखा कि कई सारी पार्टीज इनसाइड में पावरफुल हो चुकी हैं। तो उस वक्त में कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंड किया, और उस वक्त में 1935 कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस वक्त में जब इस पर अमेंड किया गया, तो इस पर अमेंड करने के बाद 1945 में कांग्रेस ने कह दिया कि इनसाइड जो भी पार्टीज हैं वो बाहर निकल जाएं या फिर अपनी पार्टी को बंद कर दें, बिकॉज ये ड्यूअल पार्टी सिस्टम है जो कि अब कांग्रेस के अंदर नहीं चलेगा। अब ये डुअल पार्टी सिस्टम कहता क्या था? ये कहता था कि अगर आप एक पार्टी में हो, अगर आप कांग्रेस में हो, तो आप किसी दूसरी पार्टी में जा नहीं सकते, और अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो आपको सबसे पहले कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा। हमने ये देखा। नाउ अचीव इलेक्टोरल सक्सेस फ्यू पॉकेट्स। हम देखते हैं कि जब कांग्रेस मीन्स कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग हुई, तो उसे कुछ ही जगह पर एक छोटी सी सक्सेस मिली थी, फ्यू पॉकेट्स में उसके सोच ऐसे सक्सेस आई थी, लाइक दैट सम रीजंस। If we get the 429 on that time, we have the seats, then the Congress Socialist Party have only the 3 or 4 seats out of the 429। नाउ द सोशलिस्ट बिलीव, सोशलिस्ट ने बिलीव किया उस वक्त में आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, सोशलिज्म आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की जो सोच थी उस पर बिलीव करते थे सोशलिस्ट पार्टी। डिसगाइज्ड बोथ कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट, वो बिल्कुल ही अपोजिट थे, बिल्कुल ही एक तरह से कंट्रोवर्शियल क्रिएशन करते थे, कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते थे कांग्रेस के लिए और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। दे क्रिटिसाइज द कांग्रेस फेवरिंग कैपिटल लैंडलॉर्ड्स, इग्नोरिंग वर्कर पीसेंट्स एंड
हमने ये देखा कि क्रिटिसिज्म करते थे जो कि सोशलिस्ट पार्टी थी कांग्रेस पर, और वो कांग्रेस पर क्रिटिसिज्म की जो मेन मुद्दा था वो था कि कांग्रेस फेवर करता है कैपिटल्स को, जो कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं। वो इग्नोर करता है वर्कर्स को जो किसी के घर में काम करने के लिए जाते हैं, पीजेंट्स को जो किसी के खेतों में काम करने के लिए जाते हैं जिनके पास खुद के खेत नहीं है। इसलिए इस तरह से कंट्रोवर्शियल केस बनाया गया था कांग्रेस के ऊपर। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम सोशलिस्ट पार्टी ने फेस की। सोशलिस्ट फेस्ड अ डायलेमा व्हेन इन 1955 कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स गोल सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। जब कांग्रेस ने 1955 में अपने आप को कहा कि हम कांग्रेस मतलब सॉरी हम सोशलिस्ट पैटर्न को अपनाएंगे, सोसाइटी के अंदर समाज के लिए काम करेंगे, देन इन 1955 एक डायलेमा फेस करना पड़ा जो कि था मतलब जो कि सोशलिस्ट पार्टी को करना पड़ा था। Now, some them led Ram Manohar Lohia and increased distance from the criticism of the Congress party. Some others like Ashok Mehta advocate a limited cooperate with the Congress. देखो सबसे पहली बात, जब ये कांग्रेस डिक्लेयर करी है सोशलिस्ट पैटर्न की, तो है ना सोशलिस्ट पार्टी को क्या दिक्कत आएगी कि एक बड़ी पार्टी जो कि कई सालों से अभी तक अस्तित्व में है और देश के लिए इतना कुछ किया है, तो उस पार्टी ने अगर सोशलिस्ट पैटर्न को अचीव किया है तो हमें कोई और ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जब ऑप्शन क्रिएट होंगे तो हम देखेंगे कौन ट्रस्टवर्दी है, और ट्रस्टवर्दी की बात आएगी तो हम उस पर ट्रस्ट ज़्यादा करेंगे जो कि हमारा बहुत पुराना साथी रहा है। तो कांग्रेस हमारी पुरानी साथी है। जो सोशलिस्ट पार्टी थी ये बनी 1948 में। इसलिए सोशल पैटर्न पे जब काम करने की 1955 में कांग्रेस ने कहा, तो कांग्रेस की तरफ लोग खिंचे चले गए। इस वक्त में दो लीडर्स जो कि एक तो सपोर्टिव थे कांग्रेस के लिए और एक अपोजिट थे कांग्रेस के लिए। अपोजिट वाले लीडर थे राम मनोहर लोहिया। लोहिया जी ने अपनी डिस्टेंस को इंक्रीज किया और क्रिटिसिज्म किया कांग्रेस पार्टी को, वहीं से कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की। बट सम अदर्स लाइक अशोक मेहता जो थे वो एक सपोर्टिव इंसान थे कांग्रेस के लिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सही है और कांग्रेस का साथ हमें देना चाहिए। नाउ द सोशलिस्ट पार्टी went though many splits, reunions and leading formations of many socialist party। जो सोशलिस्ट पार्टी थी आफ्टर द 1955 उसके कई सारे स्प्लिट्स हुए, मीन्स कई बार टूटी, और साथ ही साथ में फिर से रीयूनियंस हुई और नई नई सोशलिस्ट पार्टी का नाम लेके फॉर्मेशन हुआ लाइक दैट। इसमें कुछ आते हैं किसान मजदूर प्रजा पार्टी, जो कि इन जो कि मीन से टूट के बनी थी सोशलिस्ट पार्टी को। और हम देखते प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो कि सोशलिस्ट पार्टी के अंदर कुछ और लोगों को ऐड करके बनाई गई। एंड अगेन इज संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अब कुछ ऐसे लोग थे जो इनके यहाँ पर लीडर बने हुए थे, इन पार्टीज के लीडर थे, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, जैसे कि पटवर्धन, जैसे कि अशोका मेहता, जैसे कि आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया एंड एस एम जोशी। ये कुछ पार्टी फेमस लीडर्स थे। तो अभी तक अपन ने ये देखा, उम्मीद है सही लगा हो। मिलते हैं अगले में, बाय अभी के लिए।